अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। गोल्ड के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड इस वीक हमें किस लेवल से एक अच्छी बाय और एक अच्छी सेल प्रोवाइड कर सकता है। और इससे पहले जो लोग भी भाई हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सएनएक्स एग्जाम या डू प्राइम की आईवी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब गोल्ड की हमारी बाय आप लोग देख सकते हैं किस लेवल से थी, 86 और 32-82 के लेवल से हमारी गोल्ड की बाइंग थी, ठीक है। और अगर आप लोग इसको सिंपल इज दैट मार्क आउट करते हैं, ठीक है, 86 से अगर मार्क आउट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 700 पिप की मूव बनती है, ठीक है। और अगर आप लोगों को डेली फोरकास्ट याद हो, 33-33 ब्रेक होता है, तो मैंने कहा था ये सेलिंग लेवल आप लोगों के काम नहीं करेंगे, इनको मार्केट ब्रेकआउट कर देगी। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ने इन्हें भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अब सिंपल इज दैट हम प्रीवियस फोरकास्ट को यहाँ पर लाते हैं कि प्रीवियस फोरकास्ट में मैंने क्या कहा था और क्या हुआ है, ठीक है। सिंपल इज दैट अगर आप लोग देखें, ये ट्रेंड लाइन थी वीकली की और मैंने कहा था ये टूटेगी और इसके रिटेस्ट पे आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब सेलिंग जिन लोगों ने की, अगेन तकरीबन 700 पिप का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। और अगर इसी लेवल से जो कि H4 का लेवल था, आप लोगों को मैंने बताया था बाइंग के लिए, अगर किसी भी बंदे ने यहाँ से बाय पकड़ी होगी तो इस वक्त 980 यानी कि 1000 पिप प्रॉफिट के अंदर वो बैठा है, ठीक है। सिंपल इज दैट ये थी सिंपल फोरकास्ट जो आप लोगों ने एंजॉय की होगी वीकली की, ठीक है। अब इस वीक की बात करते हैं, इस वीक हमें गोल्ड किस लेवल से बाय प्रोवाइड कर सकता है या फिर हमें टॉप से सेल प्रोवाइड कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डेली फोरकास्ट आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती है। जो लोग डेली फोरकास्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस अपना किरदार अदा करेंगी। उसके अलावा ट्यूसडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है, वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यानी कि ये वीक कोई फंडामेंटल्स के हिसाब से इतना अग्रेसिव नहीं है, ठीक है। वीकली का चार्ट आप लोगों के पास मौजूद है, डेली का मंथली का ऑलरेडी हम पिछली फोरकास्ट में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें, मार्केट तो एक सर्टन रेंज के अंदर है, ठीक है। मार्केट अपने क्या है, सर्टन रेंज के अंदर है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था। यहाँ से लेकर ये जो आप लोगों का लेवल है, ये मार्केट का सप्लाई लेवल है, ठीक है। मार्केट इस लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लिख के रेड कर लें और इसको आप लोग सप्लाई लेवल कर लें। बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करेंगे ताकि बच्चे को भी समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सप्लाई जोन, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सा था, हमारे पास डिमांड जोन था ना, ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर आप लोग इस तरह मार्क आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है, DAM डिमांड जोन, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, डिमांड जोन है। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, वीकली की क्लोजिंग अगर इससे नीचे होती है, ये हमारे पास क्या था, खतरनाक कैंडल थी। वीकली क्लोजिंग हमारे पास बहुत जो है ना बेरिश साइड के ऊपर हुई थी, ठीक है। अब सिनेरियो क्या था, सिनेरियो यहाँ पर क्या था, सिनेरियो ये था, मैंने आप लोगों को कहा था इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट इन लेवल्स को और इन लेवल्स को टारगेट करेगी। मार्केट ने इस लेवल को टारगेट किया और जो वीकली की क्लोजिंग थी वो NFP में हमारे पास बुलिश की हुई, जो कि ऑलरेडी मैंने फ्राइडे वाले दिन फोरकास्ट में आप लोगों को बताया था कि मार्केट में NFP का डेटा जो है वो नेगेटिव आ सकता है और गोल्ड पहले अप साइड की तरफ मोमेंटम देगा और उसके बाद रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है और अगेन आप लोगों को बाय प्रोवाइड करा है। लेकिन गोल्ड ने वन साइडेड मूव दी है जो कि अनप्रेडिक्टेड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बाय के अंदर भी हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स थे उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें, ये जो लेवल है इसको आप लोग मार्क आउट अगेन कर लें, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, 33-25 का, इसको आप लोग मार्क आउट कर लें और इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। इस हम लोग वीकली का हाई मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं वीकली हाई, इसको आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट फोरकास्ट में ये चीजें समझ में आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोगों में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग
इस फील्ड से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लें। और बाकी जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, वीकली लो है हमारे पास, वीकली हाई और वीकली लो मार्क आउट हो गया। सिंपल हम कहाँ पे चलेंगे? डेली के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब डेली में सिनेरियो क्या है? डेली में आप लोगों के पास ये सिनेरियो है और बिल्कुल सिंपल सी रेंज है, ठीक है। वॉल्यूम को हम यहाँ पे बिल्कुल ऑफ कर देते हैं ताकि चार्ट हमारे पास बहुत ही प्यारा हो जाए, ठीक है। गाइस डेली में अगर आप लोग देखें, पहले हम सप्लाई लेवल को देखें, ठीक है। मार्केट सप्लाई लेवल को कितनी दफा टैप कर चुकी है, ठीक है। मार्केट अगर टैप देखें हमारे पास, ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट टैप इस जगह पे किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट टैप था। ये हमारे पास सेकंड टैप था और उसके अलावा ये हमारे पास थर्ड टैप था, ठीक है। मार्केट हमारे पास 3 दफा टैप कर चुकी है, ठीक है। अब क्या है सिनेरियो? अब अगर इस दफा मार्केट आती है इसके ऊपर, ठीक है, तो हाई चांसेस है इसको फिर ये ब्रेक करेगी, ठीक है। इस तरह इसको ये ब्रेक कर देगी। अब इसको रिस्पेक्ट मिलना मुश्किल है, ठीक है। तीसरी दफा, चौथी दफा मार्केट, अब दूसरी दफा गई थी मार्केट, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, अगेन नीचे आ गई। तीसरी दफा गई है तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। हाई चांसेस ये हैं, अब जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं? ऑब्वियसली इस जगह पे ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। मार्केट क्या कर रही है? जा भी उसी तरफ रही है, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये हमारे पास इंगल्फिंग है, ठीक है। अब इसको हम मार्क आउट इस तरह से कर सकते हैं, इस लेवल को, जो कि 3399 का लेवल बन रहा है, ठीक है। यहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास छोटा सा गैप है, लेकिन वो इतना कारआमद नहीं है जिसके ऊपर रिलाई कर सके, ठीक है। अब हम ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मार्क आउट कर लेते हैं, जिसको मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, इस ट्रेंड लाइन को अगर देखें तो मार्केट इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। अब ब्रेकआउट हो चुका है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल इज दैट डेली की जो ये कैंडल है इसके ऊपर फिब अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिब अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है? फिब लेवल निकल के आ गए 3332, 3322 और 3313 का एरिया। ये हमारे पास क्या है? फिब लेवल है। इनको हम जो है H4 स्टोरी में भी जाके समझेंगे। आप लोगों को यहाँ पर मैं इनको मार्क आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेली के फिब लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क आउट कर लिए हैं, इनको हम H4 स्टोरी में जाके समझेंगे और मजीद भी पिक्चर आप लोगों के पास रिफाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें ब्रेकर ब्लॉक का लेवल, तो ये हमारे पास कौन सा लेवल है? ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, यानी कि इस लेवल से हमें एक प्यारी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। इसको हम H4 के अंदर जाके मजीद भी प्रिसाइज कर लेंगे ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। तो सॉरी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं 3308 और 3327 का एरिया, ये हमारे पास क्या है? एक बाय लेवल है और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। वो कैसे मिल सकती है? अगर आप लोग देखें डेली के ऊपर, ठीक है, सिंपल इज दैट, मार्केट अब क्या करेगी, ठीक है। मार्केट पहला तो यही है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है, मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है, इसको यहाँ पे वो कर देते हैं। और अब देखें मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, नीचे आती है, इसी को जो है अगेन वो करती है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को फिर एक बाय मूव मिलेगी, ठीक है। ये उम्मीद है आपको डेली के ऊपर समझ आ गई होगी स्टोरी के इस तरह आप लोगों के साथ हो सकता है मंडे वाले दिन या फिर नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें, ये जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था, ये हमारे पास डिमांड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें, जो हमारे पास H4 की जो डिमांड थी, जिसको मार्केट पहले भी प्ले आउट कर चुकी है, ये वाला लेवल, ठीक है, इसको भी यहाँ पर आप लोग मार्क आउट कर लें ताकि आप लोगों के पास ये लेवल यहाँ पर नोट रहे। इसकी जो है वो आप वैल्यू भी नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पर 3244 का एरिया, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको यहाँ पर आप लोग मार्क आउट कर लें और ये कौन सा बन रहा है लेवल? 3119 का लेवल बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है डेली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेली के ऊपर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब सिंपल H4 के ऊपर चलते हैं, जहां पे आप लोगों को मंडे वाले दिन ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है।
ताकि आप लोगों को लिए पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया था, असेंडिंग चैनल बनाया था। ठीक है, मार्केट इसको प्रॉपर फॉलो करते हुए आ रही थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसका टेस्ट किया, अगेन नीचे गई, ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, मार्केट सिंपल इज दैट क्या करेगी, यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्रॉपर H4 का प्यारा सा एक गैप पड़ा है ना, इस लेवल से आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको यहाँ पर आप लोग FBG मार्कआउट कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेकर ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, और यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस चीज़ की मिलेगी, बाय की। इसकी सॉरी आप लोग वो नोट कर लें। ठीक है, 3297 से लेकर 3281 का एरिया, ये हमारे पास प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट आप लोगों को इस लेवल से मिलती है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग सिंपल यहाँ से बाय करेंगे और इसको टारगेट अगेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप लोग ने अपनी इक्विटी के हिसाब से इसको मैनेज करना है। ठीक है, अब प्रॉपर ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो हमारे पास फिब लेवल्स हैं वो भी मार्कआउट करके दे चुका हूँ। ठीक है, डेली के। और अगर H4 के आप लोग देखें तो इसको मजीद आप लोग एक्सटेंड कर लेंगे इस जगह पे। ठीक है, ये कौन से लेवल बन रहा है, 3327, 3316 और 33.5, यानी कि ये जो गैप है यही लेवल बन रहे हैं, यहीं से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब पहली अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है, पहली अपॉर्चुनिटी तो इस जो हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पहली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की, जो कि 32 का एरिया और 3227 का एरिया है। ठीक है, अब पहली अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस लेवल से मिल सकती है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कितने पिप का जोन बन रहा है, 70 पिप का ऑलरेडी बन रहा है। उसके बाद अब हम चलते हैं सिंपल सप्लाई लेवल्स की तरफ। ठीक है, अब लिक्विडिटी अगर देखें तो इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, मार्केट का जो पहला टारगेट हो सकता है मंडे वाले दिन 3370 का एरिया हो सकता है। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप से ओपन होती है, इस लेवल पे चली जाती है। ठीक है, तो फिर हाई चांसेस होंगे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आए। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से डायरेक्ट रिवर्स हो जाती है, ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स हो सकती है, तो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी बाइंग अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। ठीक है, बहुत ही प्यारी बाइंग आप लोगों का वेट कर रही है इन लेवल से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को फिर अगेन एक बहुत ही प्यारी बाइंग मिलेगी 3440 के एरिया तक, जो कि ऑलरेडी इसका टारगेट है। ठीक है, इसको आप लोग फिर करेंगे, और ये वाला जो लेवल है इसको याद रखें, ये आप लोगों के पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा है। ठीक है, ये आप लोगों के पास कौन सा लेवल है, लिक्विडिटी लेवल है, ये वाला जो जोन है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे मार्कआउट भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप लोग नोट कर लें, जो कि बन रही है 3438 और 3451 का एरिया। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रॉपर लेवल बन रहे हैं अगले वीक के लेवल्स के, जहां से आप लोगों को एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अब आप लोगों ने वेट करना है इस लिक्विडिटी के हंट होने का, इस गैप में एंटर होती है और आप लोगों को कोई भी कंफर्मेशन देती है, आप लोग बाय कर सकते हैं। कहाँ तक, 3370 तक। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है H1 H4, तो फिर आप लोग इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करती, गैप फिल करने आती है, तो फिर इस लेवल से पहली बाय आप लोगों को मिलेगी, जो कि 33.8 का एरिया बन रहा है। अदरवाइज इस लेवल से आप लोगों को रिकमेंडेशन है, आप लोग बाय कर सकते हैं, या इस लेवल को 3300 तक थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसको टचअप करने के बाद भी अग्रेसिव मूव बाय साइड के ऊपर दे सकती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को H4 स्टोरी की समझ आ गई होगी और प्रॉपर नॉलेज की समझ आ गई होगी किस तरह आप लोगों ने बाय और सेल को देखना है। ठीक है, हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है जल्द अज जल्द 1K कंप्लीट करवाएं, ताकि हम 1K फैमिली स्ट्रांग हो सकें। उम्मीद है चीज़ों की समझ आ गई होगी। अल्लाह हम ना करो।